क्या बच्चों को स्कूल में भूत लग गए हैं? इस वीडियो को लोग को देखने के बाद तो ऐसा ही समझ में आ रहा है कि बच्चों को स्कूल में भूत लग गए हैं। पहले ये वीडियो देखिए। दोस्तों आपने वीडियो देखा, इस वीडियो में आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि बच्चे जिस हिसाब से चल रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि इनके बाल खुले हुए हैं और ये इनके जो पैरों की चाल है, आप खुद देखिए, यहां से वहां से यहां, मतलब ये बिल्कुल सीधे नहीं चल रहे हैं, मतलब इनके पैर डगमगा रहे हैं। और कम से कम दोस्तों एक आध दो बच्चे नहीं, कम से कम 15-20 बच्चों को यहाँ पर बहुत तेजी से प्रभाव पड़ा हुआ है। हम बात करें मध्य प्रदेश में स्थित उमरिया जिले में करसैली एक स्थान है, वहीं पर एक काला करके एक गांव है। उसी गांव में स्थित एक स्कूल जो हाई सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ के बच्चे अजीबोगरीब हरकत करने लगे। अब तो तब प्रशासन ये बात को समझता, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ये 1-2-3 दिन से बिल्कुल ऐसा ही क्रम चल रहा था। वहाँ के टीचर्स हैं, वहाँ के बहुत से लोग हैं, बिल्कुल इस चीज़ से बिल्कुल भी परेशान थे कि इन बच्चों को आखिर हो क्या गया है, ये कैसी बला आ गई है, कैसी परेशानी आ गई है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में बैठ रहे और उसके बाद से एक आध घंटे बाद इनको कहीं भाव आने लगे, कहीं ये बाल खोल ले रहे हैं, कहीं ये इस तरह की हरकत करने लगे जैसे कि देवी देवता इनके ऊपर चढ़ गए हों। बहुत से अजीबोगरीब हरकत करने के बावजूद जब स्थिति नहीं संभलती है तो यहाँ पर प्रशासन को बुलाया जाता है, यहाँ पर डॉक्टर की टीम बुलाई जाती है और फिर बच्चों को इलाज के लिए भेजा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि एक आध दो बच्चा हो तो इंसान संभाल ले, लेकिन 15-15, 20-20, 30 बच्चे वो भी इस स्थिति में झूमते हुए दिख रहे हैं। ये कौन सी बला है, ये कौन सी परेशानी आ गई अचानक, ये कौन सी हवा चल गई जो बच्चों को इस तरह की, बिल्कुल की ये कह सकते हैं कि आपने किसी प्रोग्राम या नाटक में ऐसा कुछ सीन देखा होगा, लेकिन यहाँ पर तो ओरिजिनल में दिखाई दे रहा है कि एक स्कूल के अंदर बच्चे इस तरह की हरकत कर रहे हैं। अब ये भगवान ही जाने, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये माइंड में आता है कि कहीं स्कूल के अंदर भूत तो नहीं है, क्योंकि ऐसा लोग सोच लेते हैं कि भाई स्कूल के अंदर भूत होगा, नहीं तो अगर भूत नहीं होता तो घर ही यहाँ पर रोड में होता या कहीं ना कहीं होता तो वहां लग जाता। लेकिन जैसे बच्चे स्कूल पहुंचे और स्कूल में ये प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है तो लोगों का डाउट यही था कि स्कूल के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी शक्तियां है या कुछ ना कोई ऐसी बला है। ये पाया कि सभी लड़कियां नॉर्मल हैं, सभी के वाइटल स्टेबल हैं, बीपी शुगर हमने चेक करवाया तो सब नॉर्मल आया है। तो ये भूत प्रेत का जो वो बोल रहे हैं वो बियॉन्ड साइंस है, उसकी जांच एक्सपर्टीज द्वारा होगी। अब इसके 2-3 उपाय होते हैं। उपाय ये होते हैं, कोई पंडा को बुलाए तो पूरे स्कूल को झड़वाना पड़े या पूरे स्कूल को बकायदा तरीके से पूजा पाठ हो और वहाँ पर जो भी नेगेटिविटी शक्ति है वो सारी शक्तियों को अलग हो जाएगी ऑटोमेटिक, या फिर हनुमान सुंदरकांड करवाया जाए। तरह तरह के यहाँ पर छोटे छोटे जो उपाय है तो वो करने पड़ेंगे। अगर अब प्रशासन की बात है तो प्रशासन यहाँ पर अपने तरीके से सोचेगा, जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो गवर्नमेंट अपने तरीके से करेगा। लेकिन इसमें मेरा पर्सनल मत यही है कि भाई हो सकता है स्कूल में कहीं नेगेटिविटी शक्तियाँ तो नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर हो सकता है कि इनका इलाज होने के बावजूद जब बच्चे स्कूल जाए तो फिर से वही स्थिति ना बन जाए। अब देखना है कि आगे क्या होता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर ये कह सकते हैं कि वहाँ पर कोई ना कोई नेगेटिविटी शक्तियाँ जो कि बच्चों को प्रभावित कर रही हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर दूसरे रास्ते भी निकालने पड़ेंगे जो कि विज्ञान से हटके होते हैं, जो कि पहले चलते थे, जो हमारे तंत्र चलते थे, तंत्र विद्या चलती थी और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें चलती जिसे हम अंधविश्वास की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन कहीं ना कभी उन शक्तियों की भी हमें जरूरत पड़ती है जिसे हम अंधविश्वास बोलते हैं, जैसे कि झाड़ना फूकना, ये सारी चीज़ें लोग बोलते हैं और ये किया भी जाता है। गाँव देहात में आज भी आप देखेंगे कि झाड़ फूक चलता है और इस तरह के जब लोग देखते हैं तो सबसे पहले बैठक लगवाई जाती है गांव में, उस गांव के देवी देवताओं को मनाया जाता है। अगर कहते हैं कि आपके गांव की अगर देवी बिगड़ गई, क्योंकि हर गांव की देवी होती है जिसे बहुत से लोग ग्राम देवी के नाम से भी जानते हैं, अगर वो देवी बिगड़ गई तो इस तरह की हरकतें आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगी। अगर उनकी पूजा की जाए या फिर उनको मनाया जाए तो हो सकता है कि बहुत हद तक हमें आराम मिल जाए या फिर उस स्कूल को आराम मिल जाए। ये सब गुनिया लोग करते हैं और गुनिया के साथ साथ वहाँ के पंडा करते हैं। उस गाँव कोई ना कोई जो पंडा हो गए उस पंडे से बात की जाए और फिर उसके बाद हो सकता है कि इस समस्या से समाधान पाया जा सकता है। वो पंडा बता सकता है कि क्या गलती हुई और क्या गलती नहीं हुई है, वो सारी जानकारी आपको दे देगा। लेकिन ये सब बातें लोग आज के समय में लोग अंधविश्वास मानते हैं और प्रशासन भी ऐसी बातों पर बिलीव नहीं करता है और हमारा भी अंधविश्वास और इन सब चीज़ों को फैलाना नहीं है। ये एक प्रकार से कही हुई बातें हैं
हैं और एक प्रकार से ये अपना अनुभव ही हम कह सकते हैं, और ये सब चीज़ें सोशल मीडिया में आए दिन आपको देखने मिलती, तो उसके आधार पर भी हम ये कह रहे हैं। अगर हमसे कोई इसमें बोलने में या बताने में या किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन त्रुटि हुई हो या लगता है कि ये गलत जानकारी दे, तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। जय श्री राम।